हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। माय नेम इज मुकेश जैनवा और ये जो इंग्लिश की पाठशाला आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं, ये प्योर स्पोकन इंग्लिश के लिए बनाया गया प्रोग्राम है। प्रोग्राम का शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ YouTube के ऐप के सर्च इंजन में जाके आप लिखिए मेरा नाम, माय नेम इज़ मुकेश जैनवा। आप उसमें लिखिए, एंटर मारिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा सो आप हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले नेक्स्ट वीडियोस को भी देख सकें, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मिल सके। साथ में आप हमारे फेसबुक के पेज को भी आप लाइक करें, क्योंकि कई बार हम कई सारे क्विज, कई सारे क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, वोकैबुलरी हम फेसबुक के पेज पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप पेज को लाइक करें, टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से। शुरू करते हैं आप और हम सब, बोलिए लेट्स स्टार्ट। लेट्स बिगिन। आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये प्योर स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम है और इसके अंदर आप स्कूल वाली थ्योरी लागू ना करें कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप सिर्फ देखते रहें। आपको मेरे साथ बोलना जरूरी है, वैसे ही जैसे एक बच्चा हिंदी बोलना सीखता है। एक बच्चे का नेचर क्या होता है, वो ऑब्जर्व करता है और फिर जो ऑब्जर्व करता है उसको अप्लाई करता है, एक्ट करता है वैसा का वैसा। बस आपको मुझे ऑब्जर्व करना है और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ऑब्जर्व करने के बाद वापस अप्लाई करना है। और जो इस प्रोग्राम को टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, जहां कहीं पर भी कैसे भी देख रहे हैं, आपको भी मुझे ऑब्जर्व करना है और मेरे द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को आप सभी को फॉलो करना है। राइट, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था यस्टरडे एक्टिविटीज मींस पास्ट सिंपल टेंस का शुभारंभ किया था, है ना। हमने डिस्कस किया था पास्ट सिंपल टेंस को बताने के लिए कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। डू यू रिमेंबर? पास्ट को बताने के लिए कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। और उसे समझने के लिए, बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था यस्टरडे एक्टिविटीज। किसका? कि कल पूरे दिन में आपने क्या काम किया। यदि आप वो भी बता दें तो कुछ हद तक आपका पास्ट सिंपल टेंस क्लियर हो पाएगा। राइट, पहले तो मैं यदि आपसे पूछूं कि कल आपने क्या काम किया तो आप कौन सी फॉर्म में बताएंगे? कौन सी फॉर्म में बताएंगे? उसके लिए सेकंड फॉर्म का आना बेहद जरूरी है। लेकिन सिर्फ ये समझ लेना कि पास्ट को बताने के लिए हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो वो पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। आपको सेकंड फॉर्म पर कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन रूटीन लाइफ में आने वाली फॉर्म्स पर तो हम कमांड करवा देंगे, जो डेली लाइफ में रोज काम में आती हैं। बट कुछ ऐसी वर्ब्स जो हम, कुछ काम ऐसे हैं जो सप्ताह में एक बार करते हैं, कुछ महीने में, शायद कुछ साल ऐसे जो साल में कभी करते हैं या कभी अचानक हम कोई काम करते हैं, उन तमाम काम के लिए आपके पास वर्ब्स की तीनों फॉर्म आपको लर्न करना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो आपको हमने पॉकेट डिक्शनरी दे रखी है, लेकिन जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं वो किसी भी सोर्स से फॉर्म्स को लर्न करें, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल टेंस को समझने के लिए कल आपने क्या काम किया। मुझे एक बार शॉर्ट में 4-5 काम वापस बताइए ताकि एक बार हम मोमेंटम दे सके आज के टॉपिक को। बोलिए, कल सर सुबह में 6 o'clock उठा तो आई गेट अप एट 6 o'clock या आई गॉट अप एट 6 o'clock? फिर उठकर मैंने अपना मुंह धोया तो आई वॉश माई फेस या आई वॉश्ड माई फेस? गुड। आप सभी भी साथ में बोलते रहिएगा प्लीज, है ना। जैसे मैं बुलवा रहा हूं वैसे ऑब्जर्व करना और अप्लाई करना है, साथ का साथ प्रैक्टिस करना है। मुंह धोने के बाद मैंने ब्रश किया, आई ब्रश्ड टीथ या आई ब्रश्ड? हाँ, कल तो घर पे ही था तो मैंने खुद ने खाना पकाया कल, तो आई कुक फूड या आई कुक्ड फूड? सभी को खाना दिया, आई सर्व फूड या आई सर्व्ड? खुद ने खाना लिया, आई टेक फूड या आई टुक फूड? या हैव भी यूज कर सकते, आई हैड फूड। पास्ट के लिए कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, याद है आपको। अब मैं कुछ सेकंड फॉर्म आपसे पूछ रहा हूं ताकि आज के टॉपिक को हम थोड़ी गति दे सके। इजी से इजी फॉर्म्स में आपसे पूछता हूं। डू की तीनों फॉर्म बताइए जरा। वेरी नाइस। डू, डिड, डन। क्या? डू, डिड, डन। नेक्स्ट 2-3 और पूछूंगा आपसे, उनकी भी आप फॉर्म्स बताते रहिए। कोई भी चीज खरीदना है तो परचेज यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। बाय की तीनों फॉर्म बताइए जरा। हाँ जी, वेरी नाइस। बोलिए, बाय, बॉट, बॉट। और एक और पूछ लेता हूं आपसे, किसी भी चीज की पूछताछ करना, इंक्वायर की तीनों फॉर्म बोलिए। वेरी नाइस।
इंक्वायर, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड। ठीक है, कुछ फॉर्म से हम टॉपिक तो समझ लेंगे, है ना। पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ये हम कल प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ पल के लिए मैं आपको पास्ट से वापस प्रेजेंट पे ले जा रहा हूं। याद कीजिए 2-3 टॉपिक से पहले हमने हैबिट्स पढ़ा था, डू यू रिमेंबर? यदि मुझे इनसे पूछना है हैबिट्स के बारे में, फिर वही पुराना वाला टॉपिक, अभी पास्ट का जिक्र नहीं कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए सुनिए। यदि मुझे इनसे वही हैबिट्स पूछना है कि क्या आप प्रातःकालीन रोज भ्रमण पे जाते हैं, क्या आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, यू से हैबिट पूछने के लिए याद है हमने पढ़ा था डू यू। डू यू के बाद आगे गो फॉर वॉक लगा के पूछिए, डू यू गो फॉर वॉक? क्या आप वॉक पर जाते हैं सुबह? बोलो डू यू गो फॉर वॉक। ये तो हम रोज के बारे में पूछ रहे हैं, आई मीन हैबिट पूछ रहे हैं, जाते हो या नहीं जाते हो, ठीक है ना। अभी मैंने इनसे पूछा रोज वॉक पर जाते हो क्या, तो डू यू गो फॉर वॉक, ठीक है। अभी आपको बताया था डू की सेकंड फॉर्म क्या होती? डिड। सभी को पता डू की सेकंड फॉर्म क्या होती? डिड। तो रोज के बारे में पूछना कि आप रोज वॉक पर जाते हो क्या, तो डू यू गो फॉर वॉक। यदि हमें कल के बारे में, पास्ट के बारे में प्रश्न पूछना है कि क्या आप कल प्रातः वॉक पे गए थे क्या, मॉर्निंग वॉक पर गए थे क्या, पास्ट के बारे में पूछना तो डू यू गो फॉर वॉक में डू की सेकंड फॉर्म क्या होती? डिड। तो डू यू गो फॉर वॉक की जगह क्या हो जाएगा? डिड यू गो फॉर वॉक। इतना कॉमन सेंस तो है ना। क्यों यूज किया? क्योंकि पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और अभी आपको बताया था डू की सेकंड फॉर्म क्या होती? ठीक है। रोज आप वॉक पर जाते हो क्या, तो डू यू गो फॉर वॉक। कल के बारे में पूछना आप, यदि कि कल आप वॉक पे गए थे क्या, तो डू यू की जगह क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूछिए डिड यू गो फॉर वॉक। लिख लेता हूं यहां पे, है ना, गो फॉर वॉक्स, प्रातःकालीन भ्रमण पर जाना, ठीक है। चलिए 2-3 रैपिड राउंड आपसे भी पूछ रहा हूं, जो घर पे देख रहे हैं उस प्रोग्राम को भी आप भी क्या करें, साथ में आसपास जो बैठे हैं उनको थोड़ा परेशान करें, आप उनसे क्वेश्चन पूछें, है ना। जैसे मैं इनसे पूछ रहा हूं, पूछिए रोज के बारे में, क्या आप रोज सुबह प्रातःकालीन जल्दी उठ जाते हो? रोज के बारे में पूछना तो प्रेजेंट की हैबिट, पहले वाला टॉपिक याद करो कि आप रोज सुबह जल्दी उठते हो, बोलो डू यू गेट अप अर्ली एवरी डे। और यदि मुझे यही प्रश्न पास्ट के बारे में पूछना है कि कल क्या आप क्या कल आप सुबह जल्दी उठ गए थे, तो डू यू की जगह क्या हो जाएगा? डिड यू। तो डिड यू एक्शन की जगह गेट अप अर्ली रखे, बोलो डिड यू गेट अप अर्ली। वेरी नाइस। यदि मुझे इनसे पूछना है कि क्या आप रोज अखबार पढ़ते हैं, रोज के बारे में हैबिट पूछना है कि क्या आप रोज अखबार पढ़ते हैं, तो वही पास्ट पहले पढ़ा हो, याद है। रोज के बारे में पूछना, हैबिट के बारे में पूछना तो डू यू, और आगे रीड न्यूज़पेपर लगा के इनकी हैबिट पूछिए कि क्या आप रोज अखबार पढ़ते हैं? डू यू रीड न्यूज़पेपर? डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? यही अगर मुझे यस्टरडे, बीते हुए कल के बारे में पूछना है कि क्या कल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, डू की जगह डिड लगा के बोलिए डिड यू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है। यदि इन्होंने कल अखबार पढ़ा था तो ये सेकंड फॉर्म लगा के बोल देंगे जी हाँ सर मैंने कल अखबार पढ़ा था। उसके लिए आप भी सेकंड फॉर्म लगाइए, आई रीड न्यूज़पेपर या आई रेड न्यूज़पेपर। याद रहे प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, रीड रेड रेड, है ना, स्पेलिंग सेम होता है रीड का। यदि इन्हें मना करना है कि सर कल मैंने अखबार नहीं पढ़ा था, ध्यान से सुने, पहले 2 दिन पहले हमने पढ़ा था मैं रोज अखबार नहीं पढ़ता हूं, मेरी आदत नहीं है, तो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। याद है आपको? रोज के बारे में बोलना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रोज अखबार नहीं पढ़ता हूं तो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। याद है आपको? लेकिन यहां हम रोज की बात नहीं कर रहे, पास्ट की बात कर रहे हैं कि कल मैंने अखबार नहीं पढ़ा था। पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती? तो आई डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट। बट यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं जो कि क्या है कि आई डिड नॉट सेकंड फॉर्म ये भी लगा देंगे और आगे फिर से सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ये बड़ी मिस्टेक है, आपको बड़ी प्रिकॉशंस रखनी है जब यूज करें तब, है ना, कि कल मैंने अखबार नहीं पढ़ा था, आई डिड नॉट, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बोलिए आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। एक बार फिर से बोलिए, कंफर्टेबल? श्योर। अब मैं कुछ रैपिड राउंड 2-3 सेंटेंसेस का थोड़ा स्पीड के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि ये पास्ट सिंपल टेंस समझा दिया, बहुत आसान है ना, बट सब कुछ वही है, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव, लेकिन जितने सेंटेंसेस आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मोमेंटम बनेगा, उतना ही फ्लो बनेगा आपका, राइट।
साथ में जो घर पे भी देख रहे हैं आप, साथ का साथ जैसे हम यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी इसको देखकर बोलिए, और थोड़ी देर बाद मैं आपको एक स्लाइड डिस्प्ले करूंगा 5 सेकंड्स के लिए। आप उस स्लाइड को देखकर और वोकैब को आमने सामने बैठकर दो का फ्रेंड का ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो या ऐसा नहीं हो तो आप खुद से ही प्रैक्टिस करें, खुद ही क्वेश्चन पूछे, खुद ही आंसर दें। जो टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं वो यदि नहीं देख पाते हैं, क्योंकि स्लाइड सिर्फ 5 सेकंड के लिए हम डिस्प्ले करेंगे, तो वो नेक्स्ट डे यूट्यूब पर जाके उस लेसन को फिर से देख सकते हैं, उन वोकैबुलरी को लिख सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा सबसे बड़ा औजार है बदलाव लाने का, है ना। तो अगर जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो शिक्षा को हमेशा तवज्जो दें आप, है ना। मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल नेक्स्ट, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं कि आपको कहीं से जानकारी मिली कि मुकेश सर ने कल नई ड्रेस खरीदी, है ना, बाय अ न्यू ड्रेस। क्या? सो आपकी इच्छा हुई कि मैं पूछ ही लेता हूं सर से कि सर कल आप मार्केट गए थे, तो सच में कल के बारे में क्वेश्चन पूछना है कि सर क्या आपने कल नई ड्रेस खरीदी थी, है ना। पास के बारे में पूछना तो डू यू या डिड यू, इतना आप तो आ गया ना। डिड कैसे आया डू की सेकंड फॉर्म से, है ना। आप मुझसे पूछेंगे ऐसे, डिड यू एक्शन की जगह बाय अ न्यू ड्रेस रख के पूछे कि आपने कल नई ड्रेस खरीदी थी। Did you buy a new dress? एक बार फिर से पूछें, Did you buy a new dress? अब मेरा आंसर भी आप ही देंगे, जी मैंने कल नई ड्रेस खरीदी थी, तो आंसर में सेकंड फॉर्म आएगा या फर्स्ट फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ठीक है, आई बाय अ न्यू ड्रेस या बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, तो सेकंड फॉर्म लगा के बोलिए आई बॉट अ न्यू ड्रेस। लेकिन यदि आपको मना करना है कि सर मैंने कल नई ड्रेस नहीं खरीदी थी, मना करने के लिए आई डिड नॉट, बट क्या डिड नॉट आ गया तो आगे एक्शन की सेकंड फॉर्म फिर से लगेगी? No, जी नहीं, ये सावधानी आपको बरतनी है। बोलिए आई डिड नॉट बाय अ न्यू ड्रेस। बस ऐसे कैसे कुछ काल्पनिक कुछ रियल सेंटेंसेस आप दो के ग्रुप में प्रैक्टिस करते हुए पूछें कि सच में क्या आपने कल ये काम किया था। और जो घर पे इस प्रोग्राम को देख रहे आप भी अपने आसपास जो भी बैठा हो तो पूछे, और नहीं बैठा हो तो खुद से पूछें और खुद ही आंसर दें, राइट। जैसे मैं कुछ काल्पनिक सेंटेंसेस और रख रहा हूं। यदि आप में से मुझे किसी ने कल कहा कि सर आप तो उदयपुर के हो, उदयपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, मैं घूमने आया हूं और मुझे थोड़ा सा आप बताइए कि उदयपुर से दिल्ली जाने की ट्रेन कितनी बजे है ना। आप थोड़ा मुझे पूछताछ करके बताइए। ट्रेन के बारे में पूछताछ करना, पूरा वोकैब बोलिए, इंक्वायर अबाउट ट्रेन। क्या? इंक्वायर अबाउट ट्रेन। फिर से बोले, इंक्वायर अबाउट ट्रेन, मतलब ट्रेन के बारे में पूछताछ करना, ठीक है। कल आपने पूछा मुझे कि सर आप पूछताछ कीजिएगा, स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल कि आज आते ही आप मुझसे पूछेंगे तो है सर वो कल आपने ट्रेन के बारे में पूछताछ की थी क्या? पास्ट के बारे में पूछना, क्या आपने ट्रेन के बारे में पूछताछ की थी? पास्ट के लिए डिड यू, एक्शन की जगह इंक्वायर अबाउट ट्रेन, ये पूरा उठा के एक्शन की जगह रख के मुझसे क्वेश्चन पूछिए, क्या आपने ट्रेन के बारे में पूछताछ की थी? Did you inquire about train? एक बार फिर से पूछें, Did you inquire about train? अब मेरा आंसर भी आप ही दोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। बोलिए जी सर कल मैंने ट्रेन के बारे में पूछताछ की थी। आंसर में क्या आएगा? आई इंक्वायर, या इंक्वायर की सेकंड फॉर्म आई इंक्वायर्ड। गुड, बोलिए आई इंक्वायर्ड अबाउट ट्रेन। आई इंक्वायर्ड अबाउट ट्रेन। मना करिए सर मैंने पूछताछ नहीं की थी, आई डिड नॉट इंक्वायर्ड, या फर्स्ट फॉर्म आएगा आई डिड नॉट इंक्वायर अबाउट ट्रेन। मैं आखिरी बार बता रहा हूं कि डिड नॉट आ गया है, वो पहले से सेकंड फॉर्म का रूप है, तो आगे सेकंड फॉर्म वापस नहीं आएगी एक्शन की। साथ का साथ ये भी बता दीजिए कि डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, तो बोलिए, अब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हुए बोलिए, मैंने कल ट्रेन के बारे में पूछताछ नहीं की थी। वेरी नाइस, बोलिए आई डिडंट इंक्वायर अबाउट ट्रेन। बस ये तो 3-4 सेंटेंस से मैंने आपको एक मोमेंटम दिया, एक फ्लो बना के दिया है समझाते हुए। और बहुत ज़रूरी, कई बार लोग बोलते हैं कि इतना बोलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बच्चा 3 साल में हिंदी बोलना सीख जाता है, या जो उसकी मातृभाषा वो सीख जाता है, और इंग्लिश में फर्स्ट क्लास से लेकर इंडिया में 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी वो इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाता है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ता है, लिखता है। स्पोकन जितना मैं बुलवा रहा हूँ आपको, इतना स्कूल में अमूमन नहीं बुलवाया जाता। मीन्स ऑरली, मौखिक रूप से वर्बली प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से कई सारे लोगों को ज्ञान होते हुए भी उन्हें बोलना नहीं आता है। तो ये पास्ट टेंस मैंने
समझाया है प्रैक्टिस करवाते हुए। अभी आप 2 के ग्रुप में बैठेंगे, मैं स्लाइड ओपन करूंगा, उसके ऊपर ऐसे ही आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर देंगे ताकि आपका फ्लो बने। जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, आपको भी अभी मैं स्लाइड डिस्प्ले करूंगा, उसे लिखें और 2 के ग्रुप में बैठकर आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछें 2 से 3 बार तमाम वोकैबुलरी के ऊपर, ताकि इस पास्ट सिंपल टेंस का आप ज्यादा से ज्यादा बोलने में मोमेंटम बना सकें। आप सभी की वीकनेस बोलने की, मेरे पास अब तक जितने भी क्वेरीज आई हैं 90 से अबाउ जो स्टूडेंट्स है उनका यही होता है कि सर हमें समझ में सब कुछ आता है, नॉलेज भी है, लेकिन बोलना नहीं आता है। बोलना नहीं आने का सिर्फ कारण एक ही है कि हम नॉलेज लेके सेटिस्फाई होके बैठे हैं। आप उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें, सेंटेंस को बोलने का प्रयास करें। कई बार ये बोलना लोगों को बड़ा छोटा लगता है कि हम इतने बड़े हो गए, हम कैसे बोलें, बड़ी शर्म आती है। लेकिन जब समाधान चाहिए आपको, है ना, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं अभी स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं आपको जस्ट फॉर 5 सेकेंड। उस स्लाइड को आप लिखिएगा, है ना, मीनिंग खुद सर्च करें डिक्शनरी में, और जो भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अभी मैं 5 सेकेंड के लिए स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं, आप लिखिए। इस स्लाइड में आप देखेंगे ऊपर पूरा चार्ट में आप देखेंगे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, नीचे 7 इस साइड 7 उस साइड वोकैबुलरी रखी हुई है। इन वोकैबुलरी को भी आप लिखें और इन वोकैबुलरी को ऊपर स्ट्रक्चर में रख के प्रैक्टिस करना है, राइट। यस, स्लाइड आपको भी लिखना है, इसके ऊपर आपको भी प्रैक्टिस करना है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनाने हैं। आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आपने स्लाइड लिख ली होगी और अब आप इसको प्रैक्टिस में आगे ले जाने वाले हैं। साथ के साथ किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, मोबाइल नंबर हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि कई बार हम परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन छोटा सा होता है लेकिन वो आधा घंटा 1 घंटा तक लेके चले जाते हैं। सो मैं उसके लिए सॉरी कहूँगा आपको कि मोबाइल नंबर हम नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ आप टेक्स्ट से शॉर्टकट क्वेश्चन पूछने की आप हैबिट बनाएं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से, आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे पास इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि समटाइम हमारे पास रिप्लाई नहीं कर पाते हम। सो प्लीज़ आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछें और फीडबैक भी साथ में देते रहें, क्योंकि अप्रिशिएशन इज मोटिवेशन। आप में से कई सारे लोग मोटिवेट करते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि सर वोकैब नहीं दिखती थी, इस बार हमने थोड़ा क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। सो आप फीडबैक देते रहिए, जुड़े रहिए और आप देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला। आज के लिए इतने काफ़ी, इट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, चाओ एंड टेक केयर। थैंक यू।